तो जय हिंद साथियों, कैसे हो। मैं स्वागत करता हूं आपका द एसएससी एस्पायरेंट में। और आपको पता ही है कि आज हम लोग लेके आए हैं स्पॉटिंग एरर्स किसके, वर्ब के, जिसको पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब अभी तक जितना पढ़ाया है उन सब का एक ही तोड़, एक ही निचोड़। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ भी, जो मतलब मैंने जो 2 क्लासेस ली हैं उसमें कोई भी डाउट रहेगा। क्योंकि जब तक हम लोग किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक पता किस चलेगा कि वर्ब अगर होता है तो होता क्यों है, और उसके वर्ब के जो एरर्स होते हैं वो किस टाइप के एरर आते हैं, है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग अपने वर्ब के जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नीदर ऑफ द बॉयज़ हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो आपको पहले से एक बात पता है कि जो नीदर और इधर का कॉन्सेप्ट होता है, नीदर इधर का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जो नाउन आता है, इसमें जो नाउन आता है वो हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। पर जो हमारा वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसलिए नीदर ऑफ द बॉयज़ नहीं आएगा, नीदर ऑफ द बॉयज़ तो आएगा पर इसके साथ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज़। तो हमारा जो एरर हो गया वो किस में हो गया, वो हो गया अपना सी पार्ट में। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो वन ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है, जब वन ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है तो क्या होता है, इसमें जो हमारी नाउन होती है वो हमेशा क्या होगी, प्लूरल होगी। नाउन क्या है इसमें, वन ऑफ में नाउन क्या है, क्या हो गया, फ्रेंड्स। ठीक, सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, पर जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। तो आप लोग मुझे बताओ कि जो वर्ब, जो हमारा एरर है वो कौन से उसमें है, कौन से पार्ट में, ए बी सी डी, किस में, वो है सी में। ठीक है, तो आंसर सी हो गया। और एक चीज़ आप ये याद रखना कि जो हम लोग ये एरर कर रहे हैं तो हम लोग को तो पता ही है ना ऑलरेडी कि हम लोग जो एरर कर रहे हैं वो वर्ब के हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वर्ब और सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढेंगे। ठीक, उन्हीं में से एरर होगा। ठीक, इसमें से ज़्यादा कोई एरर होगा नहीं। तो हम लोग को मिक्सड एरर तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हम लोग को पता लगाना पड़े भाई कंजंक्शन का एरर है कि प्रीपोजिशन का एरर है कि नाउन का एरर, नहीं ना, ऐसा तो कुछ सीन है नहीं। इसलिए हम लोग को बिना टाइम वेस्ट किए हुए सिर्फ और सिर्फ वर्ब ढूंढना है। ठीक है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट वर एबसेंट। तो अगर जब एज वेल एज की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ हमारे कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं, एक से लिख लो, अलॉन्ग विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज मैं बता ही चुका हूँ, और विद लिखा लो, सिर्फ विद लिख लो, और लिख लो टुगेदर विद, टुगेदर विद। इन सब की जब भी बात आएगी, इन सब की जब भी बात आएगी तो जो हमारा वो होगा, एज वेल एज से पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा, एज वेल एज से या फिर अलॉन्ग विद से या विद के या टुगेदर विद के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आएगी, उसके अकॉर्डिंग। तो एज वेल एज से पहले क्या है, एज वेल एज से पहले टीचर है, टीचर क्या है, सिंगुलर है, मेन सब्जेक्ट क्या है, टीचर ही तो है। तो क्या आ जाएगा, वॉज, क्या आ जाएगा, वॉज। समझ रहे हो, तो हमारा जो एरर हो गया वो किस में हो गया, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट टीचर है, मेन सब्जेक्ट टीचर है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज आ जाएगा। तो हमारा जो एरर आ गया वो आ गया ए बी सी डी, किस में आ गया, वो आ गया हमारा सी में। ठीक है, ही डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें बताओ आप लोग किसमें किसमें एरर आ जाएगा। इसमें अगर बात की जाए तो देख लो भाई, जब भी बात किसकी हो, ही शी इट, जब भी बात ही शिट इट की बात होगी और बात प्रेजेंट की हो रही होगी, किसकी, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस और नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, क्या लगेगा, डज। भाई सिंगुलर है ना, ही शी इट तो सिंगुलर होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे डू ना लग के क्या लग जाएगा, डज, क्या लग जाएगा, डज नॉट, ही डज नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जो हमारा एरर आ गया वो किस में आ गया, वो आ गया बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं, द कमेटी हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो इसमें बताओ भाई, इसमें बताओ भाई, जितने भी लोग हैं, जब अगर लाइव क्लास चल रही है उसमें भी कमेंट करके मेरे को बताएंगे, और कमेंट में तो आंसर देंगे ही देंगे। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि हर सेट में जैसे इसमें मैं 2 सेट करा रहा हूँ, एक तो ये बेसिक्स वाला करा रहा हूँ, एक थोड़ा एडवांस लेवल में PYQs कराऊंगा, तो सब मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन में छोड़ दूंगा, उसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने ही देने हैं मुझे, ठीक है। तो सेशन में लास्ट तक बने रहें, कि अगर आप चाहते हो कि आपको वर्ब में जितना अभी तक मैंने पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट ना रहे, है ना। द कमेटी हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो अगर बात की जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। जब हम लोगों ने नाउन पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ। तो जो कमेटी है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है ना, क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक। तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक। तो कमेटी हैव नहीं, द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, तो आंसर बी, मतलब इसी में एरर है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव ब्रॉट हर नोटबुक। जब भी बात किसकी की जाएगी, ईच की जाएगी, जब भी बात ईच की जाएगी, ईच ऑफ हो गया, ईदर ऑफ हो गया, है ना, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, ठीक, नीदर ऑफ, जब भी बात इनकी की जाएगी, तो हम लोग को पता ही है कि इसके बाद ईदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद जब भी हमारा कोई सब्जेक्ट आएगा तो वो तो प्लूरल आएगा, पर इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो क्या आ जाएगी, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ बॉट हर नोटबुक, क्या आ जाएगा, हैज़, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब बात की जाए 7th क्वेश्चन की, शी इज़ नोइंग द आंसर, शी इज़ नोइंग द आंसर। अब इसमें बताओ भाई क्या एरर आ जाए, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। शी इज़ नोइंग द आंसर, बात की जाए कुछ ऐसे वर्ब हमारे, नो, ठीक, बिलीव, अंडरस्टैंड, मतलब कुछ ऐसे ये वर्ब्स आपको लिखना है, एक और लिख लो, लव, ठीक। ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमारे कौन से वर्ब्स होते हैं, ये होते हैं हमारे स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब। मैंने बताया था ना स्टेटिव वर्ब कौन होते हैं, स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें कोई एक्शन शो नहीं होता है, जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इनका क्या होता है, जो जनरली इनका कॉन्टीन्यूअस टेंस नहीं बनता है, इसका कभी भी कॉन्टीन्यूअस टेंस नहीं बनता, जितने भी स्टेटिव वर्ब होंगे उन सब के कॉन्टीन्यूअस टेंस नहीं बनेंगे। तो शी इज़ नोइंग, नोइंग का क्या मतलब होगा, ये कॉन्टीन्यूअस बना रहा है इसका, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इज हट जाएगा, क्या आ जाएगा, शी नोज, शी नोज द आंसर, ठीक। तो जो हमारा एरर आ रहा है वो आ रहा है बी में, ठीक है। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहाँ तो अगर एरर देखा जाए तो वर्ब का तो नहीं है, कंजंक्शन का एरर ज़रूर है ये, ठीक है। नो सूनर के बाद मैंने क्या बताया था, जो हमारा इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन तो हो रखा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि डिड क्या, समझ रहे हो ना, वर्ब पहले दे दिया और सब्जेक्ट बाद में दे दिया, इन्वर्जन का ये मतलब तो होता है वर्ब और सब्जेक्ट बाद में, ठीक। पर इसका जो वो बनता है, क्या पेयर बनता है, वो किसके साथ बनता है, नो सूनर देन के साथ, नो सूनर देन, ठीक। तो ये आंसर यहाँ से गलत हो गया। तो जो हमारा दिक्कत आ रहा है वो किस में आ रहा है, सी में, ठीक है, सी में। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। अब बात अगर करते हैं द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो इसमें बता दो भाई किस में जो हमारा वो आ रहा है, किस में आ रहा है एरर, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की जब भी बात करेंगे तो वही द ईच ऑफ वाला वो लग जाएगा कॉन्सेप्ट, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स तो सही है, सब्जेक्ट जो है वो तो प्लूरल ही रहेगा, पर जो हमारा वर्ब रहेगा वो हो जाएगी सिंगुलर, वर्ब हो जाएगी हमारी सिंगुलर। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन से पहले जो होता है वो ही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है, द नंबर, जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, नंबर, ठीक। और मेन सब्जेक्ट हमारा नंबर है, एप्लीकेंट्स नहीं है, एप्लीकेंट तो सेकेंडरी है, ठीक। तो प्राइमरी जो है वो है नंबर, तो नंबर के अकॉर्डिंग आएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, ठीक है। मैनी अ कैंडिडेट हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं मैनी वाले कॉन्सेप्ट की। जब भी मैनी आ की बात होगी तो हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उसके बाद क्या होगा, सिंगुलर नाउन आएगा। तो सिंगुलर नाउन तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सिंगुलर नाउन है, ठीक। और इसके साथ जब सिंगुलर नाउन आया है तो सिंगुलर
वर्ब भी आएगी, ठीक है। तो हैव नहीं, हैज़ आ जाए। मैं नहीं है कैंडिडेट, सिर्फ हम लोग को वर्ब देखनी है, ठीक। वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। वैसे ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन इसमें आ गए हैं ये तो बेसिक बेसिक आपको समझाने के लिए हैं, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन हैं, ठीक। पर भाई आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो कंप्लीट हो ही रहा है इससे, मतलब थोड़ा सा, पर साथ ही साथ आपको वर्ब की भी तो नॉलेज हो रही है कि कौन सा वर्ब किसके साथ लग रहा है क्या नहीं। बाद बाकी अभी 20 क्वेश्चन करने के बाद हमारा जो एडवांस लेवल पे वाई क्यूज आएंगे वो थोड़े आपको और इंटरेस्टिंग लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ही डिनाइड टू हेल्प द पुअर मैन। ही डिनाइड टू हेल्प द पुअर मैन। जब भी बात करते हैं डिनाई की, जब भी बात करते हैं डिनाई की, तो डिनाई क्या होता है? डिनाई एक जीरन का काम करेगा। डिनाई इज फॉलोड बाय जीरन, ठीक है। मतलब जीरन का क्या मतलब बताया था? जीरन का मैंने मतलब बताया था। जीरन का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। तो टू हेल्प की जगह आ जाएगा ही डिनाइड, टू हेल्प नहीं, ही डिनाइड हेल्पिंग द पुअर मैन। तो जो डिनाइड होता है वो हमेशा किसको फॉलो करता है? जीरेंड को। डिनाइड के बाद हमेशा एक जीरेंड आता है। जीरेंड मतलब क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो जो दिक्कत आ रही है वो किस में आ रही है? सी में। सी फॉर चाचा भतीजा, ठीक है। ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स। अब मैंने एक चीज़ आपको कंजंक्शन में पढ़ाई थी, कंजंक्शन कह रहा आगे तो ईदर और, ठीक। तो जो भी वर्ब आएगा इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो रहेगा वर्ब, ठीक। जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो नियरेस्ट कौन सा है भाई? और के मतलब ईदर का जो पेयर है वो और से बनता है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा है? हिज असिस्टेंट्स है ना। तो क्या आ जाएगा? हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी एक्सपेंसिव। द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी एक्सपेंसिव। तो ये भी क्या हो रहा है? मिक्सड एरर्स आ गए हैं क्या? चलो कोई नहीं, कहीं ना कहीं की तो प्रैक्टिस हो ही रही है। कुछ इसमें मिक्सड भी आ गए पर कहीं ना कहीं वर्ब से रिलेटेड तो है ही, ठीक है। तो जब फर्नीचर की हम लोग बात करते हैं तो फर्नीचर क्या मैंने नाउन में पढ़ाया था। जब भी बात करते हैं फर्नीचर की तो फर्नीचर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। तो द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लिख लो ना यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इफ़ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर आई वुड रिड्यूस टैक्सेस। तो देख लो भाई, बात कर रहा है अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं क्या करता? आई वुड रिड्यूस टैक्सेस, मैं टैक्सेस को कम कर देता। पर यहाँ वो बात कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर है तो नहीं ना, तो प्राइम मिनिस्टर था। तो यहाँ पे इमेजिनरी बात कर रहा है ना वो, कि काश में वो होता प्राइम मिनिस्टर। इमेजिनरी सेंटेंस है ना। तो जब भी इमेजिनेशन की बात होगी, जब भी इमेजिनरी सेंटेंस आ जाएगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी, उसके साथ जो वर्ब आएगी तो वो हमेशा क्या होगी? प्लूरल। वो हमेशा क्या होगी? प्लूरल। इफ़ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्या होगा? इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ठीक है। तो जब भी इमेजिनरी कंडीशंस आएंगी तो उसके साथ क्या आएगा? जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है। तो वॉज नहीं, आ जाएगा वर। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड रिड्यूस टैक्सेस, ठीक है। चलो, तो जो हमारा एरर आ रहा है वो फर्स्ट में आ रहा है, ठीक। हार्डली हैड ही एंटर्ड द हॉल व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। अब देख लो भाई, हार्डली के बाद मैंने क्या बताया था? हार्डली के बाद इन्वर्जन तो होगा। हार्डली अगर पहले आ जाएगा किसी भी सेंटेंस में, अगर हार्डली स्कार्टली पहले आ जाता है तो इन्वर्जन होता है, ठीक है। इन्वर्जन मतलब आपका जो वर्ब है वो पहले आ जाएगा, आपका जो वर्ब है वो पहले आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ जाएगा। तो इन्वर्जन तो हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, तो हार्डली का जो पेयर बनता है वो किसके साथ बनता है?
सही बात है, हार्डली के पेयर तो वैन के साथ ही बनता है, पेयर तो बिल्कुल सही है। तो इसमें एरर क्या आ रहा है? व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ हार्डली ही एंटर्ड द रूम, हार्डली एंटर्ड द हॉल व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। तो सही तो है ये, इसमें नो एरर, इसमें नो एरर का ऑप्शन होना चाहिए, नो एरर का एक ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें नो एरर है, इसमें कोई एरर थोड़ी ना है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक, चलो भाई। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीव्स, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीव्स। तो जब भी बात करते हैं पुलिस की, तो पुलिस के साथ हमेशा जो वर्ब आता है वो कौन सा आता है? पुलिस के साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब। तो पुलिस हैव। ठीक, तो जो एरर है वो बी में है। नीदर राम नॉर हिज ब्रदर इज रेडी। तो नीदर और नीदर नॉर ईदर और की जब भी बात मैंने बताई थी, तो जो पेयर होगा उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। तो नॉर के बाद हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स क्या है? प्लूरल है, तो इज़ नहीं आएगा, क्या आएगा? आर। द न्यूज़ आर टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज़ क्या होता है? न्यूज़ एक हमारी ऐसी नाउन होती है जो दिखने में तो हम लोग को प्लूरल लगती है, पर ये होती क्या एक्चुअली होती सिंगुलर है। तो इसकी जब ये सिंगुलर होती है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, तो ये आ गया इसमें एरर। ये तो ऐसे फिंगर टिप्स वाले वो हैं, फिंगर टिप्स वाले एरर हैं। ही हैज़ बिन लिविंग हेयर सिंस 3 ईयर, ही हैज़ बिन लिविंग हेयर फॉर सिंस 3 ईयर। तो जब भी बात करेंगे भाई, सिंस कब लगाया जाता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जिसमें हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं रहती कि कब, एग्जैक्ट नहीं पता होता है। ठीक है, पर यहाँ पे 3 ईयर्स, 3 ईयर्स एग्जैक्ट दे रखा है ना, पर ये नहीं पता कि कौन से 3 ईयर्स। तो यहाँ पे जब भी आएगा तो सिंस नहीं आएगा। ठीक, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब आता है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम आता है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमेशा फॉर यूज़ होता है। और सिंस किसके लिए यूज़ होता है? सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट कि ये लोग कहाँ कब से रह रहे हैं, सिंस 1986, सिंस 2001। ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज़ होता है, और एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जिसमें हमें पता नहीं होता कौन से 3 साल, कौन से 5 साल। ठीक है, फॉर आ जाएगा। तो इसमें जो एरर आ गया वो किस में आ गया? लिविंग एयर सिंस, हाँ ठीक है, वो सी में आ गया। ठीक है, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। तो जब भी मैंने बताया था प्रेफर जो होता है, अब ये देखो ये इसका आ गया। प्रेफर का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो किसके साथ बनता है? वो बनता है टू के साथ। प्रेफर हमेशा टू के साथ आता है। ठीक, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। चलो 20 क्वेश्चन हो गए हमारे, 18 मिनट में 20 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलो, शी डिड नॉट रोड द लेटर येस्टरडे, शी डिड नॉट रोड द लेटर येस्टरडे। अब इसमें बताओ भाई क्या हो जाएगा एरर? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। जब भी डिड नॉट की बात होगी, जब भी डिड आ जाए तो उसके साथ क्या आता है? V1 आता है। डी ऑल डू फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऑलवेज इसके साथ हमेशा क्या आएगा? V1। और ये जो रोड होता है ये V2 होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? शी डिड नॉट राइट। ठीक, शी डिड नॉट राइट द लेटर। ठीक है, तो ये आ गया, बी में एरर आ गया। द पॉइट एंड फिलोसफर आर डेड। अब बताओ इसमें भाई क्या आ रहा है? अब बात की जाए, द पॉइट एंड फिलोसफर, मतलब जो पॉइट था वही फिलोसफर था, मतलब एक ही इंसान की बात हो रही, जो पॉइंट था वही फिलोसफर था और वो मर गया। तो जब एक ही इंसान की बात हो रही है तो यहाँ आर थोड़ी लगेगा, यहाँ इज लगेगा। आर कब लगता? जब यहाँ पे बोल देता द पॉइंट एंड द फिलोसफर, तब यहाँ दो लोगों की बात हो रही होती। भाई दो आर्टिकल अगर लगते हैं यहाँ पे, द पॉइंट के लिए लगता और एक दूसरा आर्टिकल फिलोसफर के लिए लगता, तो इसका मतलब दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है। ठीक है, पर यहाँ पे दा कोई आर्टिकल तो लगा नहीं है, इट मीन्स कि एक ही इंसान की बात हो रही है। द पॉइंट एंड फिलोसफर, मतलब जो पॉइंट है वही फिलोसफर और वो मर गया। ठीक है, एक ही इंसान की बात हो रही है तो यहाँ पे इज लगेगा, सिंगुलर, सिंगुलर इंसान की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, चलो भाई आगे। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन स्वीट्स।
इसमें बताओ भाई, जब भी बात करते हैं एवरी और ईच की, जब भी बात करते हैं किसकी, एवरी और ईच की, तो इसके साथ क्या होगा, हमारा जो वर्ब होगा वो क्या आएगा, वो हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो वॉर वर नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉज। ठीक है, स्कार्सली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। ठीक, तो सही बात है, स्कार्सली के साथ, स्कार्सली के साथ क्या हो रहा है, स्कार्सली के साथ क्या आ रहा है, इन्वर्जन तो हो ही रहा है, रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। स्कार्सली और हार्डली का पेयर वैन के साथ बनता है, बिल्कुल सही है, तो इसमें नो एरर आएगा। अगर यहाँ पे देन होता, अगर यहाँ पे देन होता तो गलत हो जाता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ही ऑर्डर्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, ही ऑर्डर फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, देख लो भाई, बताओ इसका जल्दी जल्दी। ऑर्डर्ड के साथ फोर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सिर्फ आएगा ही ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, ही ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें आ गया इसमें। ठीक है, शी इज़ वन ऑफ द डांसर्स हु परफॉर्म्स वेल। देखो, जब हु की बात होती है, जब हु की बात होती है तो हु हमारा क्या होता है, ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। हु जो होता है वो होता है हमारा रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन की एक खास बात होती है, रिलेटिव प्रोनाउन की एक खास बात होती है कि ये अपने पहले वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वो लेता है वर्ब। ये हमेशा अपने एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, देख लो भाई, लिख लो, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट ये हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लेता है। एंटीसीडेंट मतलब इसके पहले वाला, हु के जस्ट पहले, तो ये क्या है, डांसर्स, डांसर्स तो प्लूरल है, और यहाँ पे जो परफॉर्म्स दे रखा है ये तो सिंगुलर है, तो परफॉर्म्स नहीं होगा, क्या होगा, परफॉर्म, क्या होगा, परफॉर्म। ठीक है, हु परफॉर्म वेल, तो ये आंसर इसमें सी में आ रही है दिक्कत। ठीक, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, ब्रेड एंड बटर कोई अलग अलग चीज़ तो है, ब्रेड एक अलग चीज़ है पर बटर एक अलग चीज़ है, पर ये दोनों डिनोट एक चीज़ को कर रही हैं, डिनोट एक चीज़। भाई आप ब्रेकफास्ट में अगर खाओगे तो अकेले ब्रेड तो नहीं खा लोगे, या अकेले बटर तो नहीं खा लोगे, है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही खाओगे ना, एक ही चीज़ मिला के खाओगे ना। तो जब एक ही का मेल हो रहा है तो यहाँ पे आर नहीं, प्लूरल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, इज़ लगेगा। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड। The quality of mangoes were excellent this year. The quality of mangoes. अब बात करते हैं भाई, ये क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, ये क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गया। अब प्रेपोजिशन से पहले वाला जो होता है वही तो मेन सब्जेक्ट होता है, और जो हमारा वर्ब होता है वो हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, जो हमारी वर्ब होती है वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। ठीक, तो मेन सब्जेक्ट क्या आ गया, तो क्वालिटी, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, तो क्वालिटी सिंगुलर, तो क्वालिटीज़ होता तो वर आता, क्वालिटी है तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया भाई, ठीक है, हो गया। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग, ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग, देख लो भाई, जब यहाँ पे वेयर आ गया है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एक पूछने का काम करता है, ठीक, तो डैट लगाने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो सुपर फ्लश हो गया। ठीक है, तो जब आज लगा दिया तो आज के साथ क्या आ जाएगा, डैट हट जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, डैट नहीं लगेगा। डबल कंजंक्शन हो गया ना ये तो। नो बडी नोज द करेक्ट आंसर,
अरे मैं तो आंसर ही बोल दिया। आंसर ही बोल दिया ये तो मैंने। तो नोबडी के साथ हमेशा क्या आएगा? नोबडी हो गया, समबडी। लिख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ। नोबडी हो गया, समबडी हो गया, है ना, एवरीबडी हो गया। ठीक, ये सब हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब, है ना। तो नोबडी नो नहीं आएगा, नोबडी नोज। तो ये जो मैंने वर्ब आपको पढ़ाया, ये बिल्कुल बेसिक, जो बच्चा अभी तैयारी करने के लिए बिल्कुल जस्ट उतरा है उसके लिए बहुत, मतलब कह सकते हो उसको, वो है उसके लिए बिल्कुल। अरे वर्ड नहीं आ रहा, मैं स्पीचलेस हो गया हूँ बिल्कुल, अफेशिक हो गया हूँ। ठीक है, तो अब ये तो हमारे बेसिक्स वाले हो गए। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़े अच्छे लेवल के। अब थोड़े से पढ़ेंगे हम लोग अच्छे लेवल के। चलो भाई आ देखते हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी लेवल के हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कितना धुरंधर बन लेता है। ठीक है, इसमें जिसने जिसने जवाब दे दिया तो समझ जाऊंगा कि हाँ भाई उसकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। ठीक है। ही वॉज सो इनक्विसिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। देख लो भाई, अब जब बात करते हैं, अब जब बात करेंगे रोज़ की, तो रोज़ का मतलब क्या होता है? हुँ? रोज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा रेज। क्या आ जाएगा? रेज्ड। ठीक, रेज मतलब उठाना, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस उठाए उसने क्लास में। ठीक, रोज़ तो फ्लावर हो गया ना, फ्लावर हो गया ना रोज़ तो। तो जो हमारा एरर आ रहा है वो किस में आ रहा है? बी में। ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन अफ्लुएंट फैमिली। अफ्लुएंट आ गया अब यहाँ पे। अब जब अफ्लुएंट आ गया तो हम लोग एक काम करते हैं ना, इसका वो भी देख लेते हैं। अफ्लुएंट मतलब होता है वेल्दी, और क्या होता है? रिच। ठीक, चलो। ही वॉज बॉर्न पुअर, तो जब बात करेंगे तो बॉर्न ये वाला जो बॉर्न होता है इसका मतलब होता है कैरीड। इसका मतलब होता है कैरिड, पर यहाँ जन्म की बात हो रही है तो ये वाला बॉर्न नहीं आएगा। कौन सा वाला बॉर्न आएगा? यहाँ आएगा BORN वाला। ठीक है, कौन सा वाला? BORN वाला। ही वॉज बॉर्न। ठीक, तो ये इसमें आ गया, ए में आ गया। ठीक है, थर्ड में चलते हैं। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 when India was not self dependent in many aspects। तो जब भी बात करते हैं फाउंड की, जब बात करते हैं फाउंड की, तो फाउंड का मतलब होता है डिस्कवर करना। फाउंड का मतलब होता है डिस्कवर करना। तो जो यूनिवर्सिटी वो डिस्कवर तो नहीं हुई होगी, उसको खोजा तो नहीं गया होगा। ठीक है, उसको क्या किया गया होगा? इस्टेब्लिश किया हो गया होगा। क्या किया गया होगा? इस्टेब्लिश। तो फाउंड नहीं होगा, क्या होगा? फाउंडेड। ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं पता है? मैंने वो वर्ब्स की फॉर्म पढ़ाई थी, V1 V2 V3 V4 V5। कितने सारे पढ़ाए थे? कम से कम 100-150 तो पढ़ाए थे ही, है ना। तो ये क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। ठीक है, चलो। तो फाउंड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? फाउंडेड आ जाएगा। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। अब बात करते हैं मेंड की। मेंड का मतलब क्या होता है? मेंड का मतलब होता है रिपेयर, रिस्टोर, है ना। तो चलो वो कैब भी हो गई हमारी। तो यहाँ कंप्लेंट है, कंप्लेंट। ठीक, और कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट एक नाउन होती है, और आई ये भी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ठीक, सब्जेक्ट तो दो सब्जेक्ट तो एक साथ नहीं है, तो कंप्लेंट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंप्लेंड। आई भाई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा ना, सब्जेक्ट के बाद नाउन थोड़ी ना आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंड। ठीक है, कंप्लेंट लिख लो यहाँ पे। भाई सीधा सीधा जो फंडा होता है वो यही तो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट आई, और आई के बाद हमेशा नाउन नहीं वर्ब। ठीक है, और कंप्लेंट हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो ये आ गया इसमें नहीं, सॉरी,
इसी में तो आएगा, सॉरी इसी में ही है, ठीक है। चलो 5 में आ जाओ। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द दो सर्वाइव। सब्सक्राइब, देखो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो इसलिए मेरे को सब्सक्राइब वर्ड ही याद आ रहा है बार बार। कितनी गलत बात है, सर्वाइव लिखा हुआ, मैं सब्सक्राइब पढ़ रहा हूँ उसको। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द दो सर्वाइव। तो देख लो भाई, इसमें आपको क्या ढूंढना है, वर्ब। तो वर्ब तो सही है, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट। तो यहाँ पे परमानेंट अफेक्ट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, परमानेंट इफेक्ट। और अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट हमारा वर्ब होता है। और परमानेंट के बाद हमेशा क्या लगेगा, परमानेंट के जस्ट बाद हमेशा क्या लगेगा, नाउन। क्या लगेगा, नाउन। तो अफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, इफेक्ट। और इफेक्ट हमारा क्या होता है, इफेक्ट हमारा नाउन होता है, ठीक है। चलो भाई, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। नेवर लूज माई अब यहाँ पे देखो हमने पकड़ लिया तुरंत, नेवर लूज माई टेम्पर। हम लोग अपने टेम्पर को ढीला कर देते हैं क्या, है? मतलब अपने टेम्पर को टाइट नहीं करते हैं, ढीला कर देते हैं। तो यहाँ वो वाले लूज की बात नहीं कर रहा है। कौन से वाले लूज की बात कर रहा है, ये वाले लूज की। मतलब फेल टू कीप, पकड़ के रखना, मतलब किसी भी चीज़ को खो देना, है ना। आई नेवर लूज माई टेम्पर, मैं अपने टेम्पर को खोता नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लूज नहीं, ये वाला लूज आएगा। तो आ गया ये वाला, ठीक है। ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स enjoying द कूल ब्रीज। अब बात करते हैं लाइड। तो जब बात करते हैं लाइड की, तो लाइड का मतलब क्या होता है, लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना। लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना, फॉल्स, ठीक, फॉल्स। तो यहाँ पे लाइड तो नहीं आएगा भाई, ग्रास से उसने झूठ तो नहीं बोला, ग्रास के ऊपर लेटा होगा ना। तो ही ले ऑन द ग्रास, क्या आ जाएगा, ले ऑन द ग्रास। प्रेजेंट में फॉर आवर्स enjoying, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। चलो भाई, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज ग्रेट डिफिकल्टी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। अब सेंटेंस पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट में जा रहा है। और ओवरफ्लो की जब भी बात होती है तो ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो का मतलब होता है उड़ना। ओवरफ्लो फ्लाइंग से रिलेटेड होता है, ओवरफ्लो फ्लाइंग से रिलेटेड होता है। पर यहाँ बात किसकी है, बहने की बात कर रहे हैं ना, बहने, ओवरफ्लो, ठीक। तो यहाँ पे ओवरफ्लोड आ जाएगा, बाय पास्ट में सेंटेंस जा रहे तो ओवरफ्लोड आ जाएगा, ठीक है। देखो जिन भी बच्चों को आंसर नहीं आ रहा है, जिन भी बच्चों को ये वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैंने क्वेश्चंस डाले हैं कि अगर एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो किस टाइप के आते हैं। बाद बाकी अभी मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, जब हमारा ये वर्ब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसकी और क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो अपना मोरल बिल्कुल डाउन मत करना कि आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने अभी अच्छे से पढ़ा नहीं है, पूरा पढ़ा नहीं है। मैंने ये आपको ये वाला पीपीटी सिर्फ इस वजह से करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ही ले हिज लगेज aside and lay down to rest for a while। तो जो बात ले की होती है, ले का मतलब हो जाता है पुट समथिंग, पुट समथिंग मतलब कोई चीज़ रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेस्ट फॉर अ वाइल, लेड आ जाएगा यहाँ पे, ले नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, लेड, लेड इज लगेज, ठीक, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक।
ये ले तो सही लिखा हुआ है पुट समथिंग, पर यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ले नहीं आएगा, यहाँ लेड आ जाएगा। ठीक है। When calamity fell the village, they faced it bravely. अब इसका बताओ भाई, इसको आ रहा हूँ। तो यहाँ फेल नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, बी फेल। ठीक भाई, फेल मतलब तो गिरना होता है, फेल मतलब तो गिरना होता है, पर बिफॉल मतलब क्या होता है, बेफेल मतलब होता है हैपन, मतलब कुछ होना। ठीक, कुछ होना, तो यहाँ आ जाएगा बेफेल, किसी के ऊपर तो विदा आना। ठीक है, फेल मतलब तो गिरना होता है। द assassin was convicted and ordered to be hung. हंग मतलब क्या होता है, हंग मतलब होता है टांगना ऑब्जेक्ट्स को, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। हंग जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। ठीक, पर ये तो द assassin was convicted मतलब वो दोषी ठहराया गया और उसको ऑर्डर किया गया कि वो उसको फांसी पे लटका दिया जाए। तो जब भी फांसी की बात होती है तो बी हंग नहीं होगा, क्या होगा, बी हैंग्ड होगा। क्या होगा, हैंग्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है और हैंग लटकाने, फांसी पे लटकाने का। हंग का मतलब होता है टांग देना। ठीक है, शर्ट को टांग देना या किसी भी चीज़ को टांग देना। ठीक, इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये चीज़ अपने एक शॉर्ट में भी आप लोग को क्लियर करी थी कि जब भी रिटर्न आ जाएगा तो उसके साथ बैक नहीं आएगा, सुपर फ्लश हो जाता है ये। ठीक है, ये सुपर फ्लश सेंटेंस होता है, समझ रहे हो। तो रिटर्न आएगा सिर्फ, बैक नहीं आएगा उसके। आई इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बिफोर 9 PM। ठीक है भाई, रिटर्न का मतलब भी वापस आना होता है और बैक का मतलब भी वापस आना होता है, तो जब दो वापस आने को थोड़ी नहीं लगा लोगे। चलो भाई, व्हेन द कंपनी, एक सेकेंड, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज्ड टू एग्रीट। अब जब भी बात होगी एग्री की, जब भी बात एग्री की होगी तो एग्री के साथ एक प्रिपोजिशन हमेशा आएगा, एग्री। हाँ, एग्री के साथ हमेशा क्या आएगा, एग्री हमेशा टू के साथ आता है, एग्री के साथ हमेशा टू आता है। ठीक, तो एग्री टू इट आएगा, क्या आ जाएगा, एग्री टू इट। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। चलिए, द timid creature was driven into a narrow lane where it was slaved by the kidnappers. तो यहाँ पे स्ल्यूड नहीं होगा, यहाँ पे स्ल्यूड नहीं होगा, क्या होगा, स्ल्यू का मतलब क्या होता है, स्ल्यू का मतलब होता है टर्न्ड शार्पली, टर्न्ड शार्पली। और यहाँ पे इट वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर्स, मतलब स्ल्यू। और हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, हम लोग स्लेन की बात कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, स्लेन। स्लेन लिख लो या फिर आपकी सहमति के लिए किल्ड लिख लो। ठीक, किल्ड लिख लो, किल्ड बाय द किडनैपर्स। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा एरर आ रहा है वो किस में आ रहा है, एरर आ रहा है हमारा सी में। ठीक है, स्ल्यूड का मतलब होता है शार्प टर्न, शार्प टर्न। पर स्लेन किसका, स्लेन का मतलब होता है किल कर देना, मार देना किसी को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 15 की। बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केस। तो सस्पेक्टेड के साथ हमेशा क्या होगा, सस्पेक्टेड के साथ फॉर नहीं आएगा, सस्पेक्टेड के साथ कभी भी फॉर नहीं आता, सस्पेक्टेड के साथ हमेशा, सस्पेक्टेड के साथ क्या आएगा, ऑफ, सस्पेक्टेड ऑफ ऑल द अनसॉल्व मर्डर केस। ठीक है, तो सी में आ गया एरर। ठीक, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। ठीक है, तो इसमें बताओ भाई किस में आएगा,
देखो, अगर जब भी बात डेयर की करेंगे, जब भी डेयर की बात करें तो डेयर का मैं बता चुका हूँ, डेयर एक पॉजिटिव वर्ब होता है, एक पॉजिटिव वर्ब होता है, ठीक, पॉजिटिव वर्ब होता है। तो ये अपने साथ क्या लेगा, ये हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव लेगा, मतलब टू प्लस V1 लेगा हमेशा, ठीक है। तो क्या आएगा, डेयर हिम टू स्टील, क्या ले लेगा, हिम टू स्टील, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं 17 की। वेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, वेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। तो यहाँ पे कैन रन नहीं आएगा भाई, पुरानी बात कर रहा है, व्हेन आई वॉज यंग मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो कैन नहीं आएगा यहाँ पे। कैन तो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड, यहाँ पे आ जाएगा कुड, ठीक, आई कुड रन फास्टर देन मोहन, तो एरर इसमें आ गया। अब ये 18, 19, 20 ये 3 क्वेश्चन आपको SW है, होमवर्क है, आप लोग मेरे को इसको आंसर बताएंगे। बाद बाकी आप लोग देख रहे हैं एटलीस्ट समथिंग समथिंग हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, कितनी देर में, जस्ट बिल्कुल बिल्कुल 40 मिनट में हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बिना किसी बोरियत के, बिना किसी चीज़ों के आपने चीज़ों को इन्जॉय किया होगा और कुछ नया सीखा होगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं सीखा होगा तो कुछ तो सीखा ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला सेशन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था कि अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी वर्ब में, उन चीज़ों को रिकॉल करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, जब आप वर्ब पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं एक एरर का सेशन कराऊंगा, क्योंकि वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जिसको भी कोई सी भी चीज़ का पर्सनल डाउट पूछना हो तो ये मेरा नंबर है 82993381 8171, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाद बाकी इस चैनल मतलब इस सेशन के नोट्स के लिए, किसी भी सेशन के नोट्स के लिए द SSC एस्पायरेंट 01 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, द SSC एस्पायरेंट ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर आप लोग ज्वाइन होके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो।